मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन का सीमांकन कराया और उसके बाद अक्टूबर 2024 में उस जमीन के नकल की प्रति लेने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन लगाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पे समस्या ये आ गई कि मेरे पास प्रकरण क्रमांक नहीं था और न्यायालय का प्रकरण क्रमांक ना होने के कारण मैं आवेदन नहीं कर सकता था। और जैसा कि आवेदन मैंने लोक सेवा के माध्यम से किया था, लोक सेवा में भी मैंने देखा तो आवेदन डिस्पोज था, लेकिन उसमें कोई भी न्यायालय का आदेश संलग्न नहीं था। और जब भी मैं उसे डाउनलोड करने की कोशिश करता तो नेटवर्क एरर का मैसेज आ जाता। इससे मैं परेशान हो गया था और तहसील कार्यालय में कई दिन, लगभग 3 से 4 दिन मैंने चक्कर काटे और वहां पे मैंने वहां के जो बाबू थे और उसके बाद जो ऑपरेटर थे और जो वृद्ध थे, सभी से जानकारी लेना चाहा कि आप मुझे प्रकरण क्रमांक दे दीजिए तो मैं उसका आवेदन जो है लगा दूं ताकि नकल की प्रति मुझे मिल जाए जिसका मैंने सीमांकन कराया है। पर वहां पे कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसा करते हुए मुझे 4 दिन बीत गए पर वहां से किसी ने मेरी सहायता नहीं की। ऐसी स्थिति देखते हुए मैंने 5वें दिन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन बनाया और ले जा करके तहसील कार्यालय में 5वें दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रकरण क्रमांक दे दीजिए। तो उनका फिर से वही जवाब था कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है, नहीं मिल रहा और कैसे दूं मैं, या हमारे पास फाइल नहीं है, जो बाबू थे उनका ट्रांसफर हो गया। ऐसा ही जवाब उनके द्वारा मिल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कौन लेंगे बताइए। तो उन्होंने बताया कि वो बाबू हैं जो लेंगे। मैं उनके पास गया और जैसे ही मैंने उनके पास सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बनाया हुआ आवेदन रखा, उस आरटीआई लेने वाले बाबू ने तुरंत ही वो आवेदन देखते हुए कहा कि ये आवेदन आप मत लगाइए, मैं आपको प्रकरण क्रमांक बता देता हूँ। और महज 2 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे मेरी भूमि का प्रकरण क्रमांक दे दिया। यह घटना मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक थी कि मैं 4 दिन जिस काम के लिए भटक रहा हूं, आखिर में एक आवेदन जो आरटीआई का वो करने से वो प्रकरण क्रमांक मुझे मिल गया। इससे मुझे बुजुर्गों की वो कहावत याद आई कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, अगर घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस घटना के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब मैं जानकारी रखता हूं हर चीज की तो मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझते होंगे। वही न्यायालय है, वही तहसील कार्यालय है, वही के लोग हैं और जो ऑथराइज है जहां से मुझे जानकारी मिलनी थी उनने मुझे जानकारी नहीं दी, और जब मैं दूसरे के स्तर पे गया वहां से मुझे जानकारी मिल गई। इसका सीधा उद्देश्य यही था कि लोग परेशान करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में मुझे यह विचार आया कि क्यों ना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी और लोगों तक पहुंचाऊं और उसके महत्व के विषय में उन्हें अवगत करा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद कोल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों तक साझा करने जा रहा हूं। और मेरा उद्देश्य यह है कि ये जानकारी आम जन तक पहुंचे और इसके महत्व को लोग समझें, और कभी अगर उनके सामने मेरे जैसी समस्याएं आती है, जैसी समस्या मेरे साथ हुई, तो इसका उपयोग करके और अपनी समस्या का निवारण कर सके। आपने कभी न कभी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में सुना ही होगा, या कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि उसने आरटीआई लगाया या सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या? इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? इन सभी विषयों की जानकारी आज विस्तार पूर्वक आप सभी को मैं देने जा रहा हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य जनता और शासन प्रशासन के बीच पारदर्शिता को स्थापित करना है। कई बार ऐसा होता है कि शासन कोई योजना बनाती है
उस योजना के तहत जनता को कुछ लाभ दिया जाना होता है, जिसका आय व्यय की जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। पर प्रशासनिक स्तर पर कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार हो जाता है, अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या कोई कार्य गुणवत्ता विहीन होता है, तो उसके संबंध में जानकारी अगर आप सीधे तौर पे किसी विभाग से मांगते हैं तो वह आपको नहीं देंगे। उसके लिए सरल प्रक्रिया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप आवेदन किसी भी शासकीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि आपके गली मोहल्ले में कोई सड़क निर्माण हुआ और आपको ऐसा लगता है कि उस सड़क का निर्माण गुणवत्ता विहीन है या ठेकेदार उसके निर्माण में कोई विसंगति कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करके संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं कि इस सड़क के निर्माण के लिए शासन ने क्या एस्टीमेट बनाया है, कितना बजट प्रस्तुत किया गया है और किस प्रकार से इस सड़क का बनाने की प्रक्रिया में टेंडर पास हुआ है। जब आप इन सब चीजों को जान लेंगे तो अपने क्षेत्र में निर्माण होने वाले सड़क या अन्य किसी सामुदायिक भवन, सरकारी भवन के संबंध में उन ठेकेदार, उन अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकते हैं। इस प्रकार से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम किसी भी शासकीय कार्यालय से किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पारदर्शिता स्थापित करने का माध्यम है। इसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि क्या प्रशासनिक अधिकारी जनता के लिए आए हुए योजना या राशि का सही तरीके से व्यय कर रहे हैं या उसमें कुछ विसंगति हो रही है। इन सब चीजों की जानकारी आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी शासकीय विभाग से पूछ सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि आप शासकीय विभागों से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी जा सकती है, उन जानकारियों को आप संबंधित विभाग से ले सकते हैं। यह जानकारी लिखित में भी ले सकते हैं। ये तो थी सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी। अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कैसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी देते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप किसी जानकारी की सत्यापित प्रति ले सकते हैं। उसके बाद किसी पंजी रजिस्टर का अध्ययन कर सकते हैं। किसी डिजिटल फ्लॉपी या वीडियो या साउंड उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको सूचना के अधिकार अधिनियम से मिल सकती है। लेकिन शासन ने कुछ ऐसे प्रावधान भी किए हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगने पर आपको नहीं मिल सकती है। हमने अभी अपने वीडियो के माध्यम से आपको केवल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की सामान्य जानकारी दी है। आने वाले वीडियो में हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है, क्या प्रक्रिया है, इन सब विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। अगर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बताई गई सामान्य जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।